Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। Question 4. Prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. इसमें हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई सर्किल बनाते हैं, ठीक है। देखो मान लो हमने क्या करा, एक सर्किल बना, ठीक है। सर्किल बनाया, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सर्किल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका जो है सेंटर ओ जो है क्या करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद कहा गया है टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल, ठीक है। अब इस सर्किल का क्या करो, कोई भी जो है डायमीटर बना लो। डायमीटर कैसे बनता है, सर्किल के बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट्स ले, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। अब उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। लेकिन जब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये बात ध्यान रखनी है कि ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनेगी वो जो है सर्किल के सेंटर से होके जानी चाहिए, ठीक है। देखो ज्वाइन करके लाइन बनाए, ठीक है। ये क्या हो गया, सर्किल का डायमीटर हो गया। देखो ये डायमीटर नहीं है सर्किल का, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये डायमीटर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ये सेंटर से होके नहीं पास हो रही है। डायमीटर उसे ही कहेंगे अगर सर्किल की बाउंड्री पे कोई दो पॉइंट्स लेते हैं, वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन होने वाली लाइन डायमीटर सेंटर से होके गुजरती है, तब वो क्या कहेंगे, डायमीटर कहलाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, देखो यहाँ पे अब डायमीटर ले लिया। डायमीटर पे जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, देखो एक पॉइंट है ए, एक है पॉइंट बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल में जो है ये है पॉइंट ए। इन दोनों पॉइंट से क्या बनानी है, इन दोनों पॉइंट से होती हुई जो है टेंजेंट बनानी है, ठीक है। देखो पॉइंट ए से होती हुई टेंजेंट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या कर लो, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो केवल इस पॉइंट ए से होकर गुजरेगी। वो क्या कहेगी, ये जो है लाइन, ये क्या है, एक्चुअल में सर्किल के पॉइंट ए पे क्या है, टेंजेंट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे जो केवल बी पॉइंट से होकर गुजरेगी। तो ये वाली जो लाइन होगी ये क्या कहलाएगी, सर्किल की टेंजेंट कहलाएगी। अब हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि अगर हम क्या करते हैं, सर्किल के डायमीटर बनाते हैं तो डायमीटर के कोरस्पॉन्डिंग जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन एंड पॉइंट्स पे क्या बनाए, टेंजेंट बनाए। तो वे जो टेंजेंट होती है एक्चुअल में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एक्चुअल में ये जो दोनों हैं, ये दोनों टेंजेंट्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब होता है, ऐसी दो लाइंस जिनके बीच में हमेशा क्या होती है, सेम डिस्टेंस रहती है, वो क्या होती है, पैरेलल होती है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो ये वाली जो एक्चुअल में ये क्या है, ये जो लाइन है, देखो इसे नेम दे देते हैं, इसे दे देते हैं एम, ठीक है, इसे दे देते हैं के, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, एक्चुअल में ये जो लाइन होगी, ये जो ओ ए होगी, ये एक्चुअल में क्या होगी, इस लाइन एम एन पे जो है परपेंडिकुलर होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक्चुअल में ये कंसेप्ट होता है, हमारे पास जो सर्किल की रेडियस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, टेंजेंट पे जो है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो लाइन है, ये भी इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ओ बी जो है परपेंडिकुलर होगी के एल पे, ठीक है। देखो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब ओ बी लाइन इस के एल पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90, ये भी 90, ठीक है। और जब ओ ए लाइन इस वाली एम एन लाइन पे परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। देखो ये लाइन है हमारे पास एम एन, ठीक है, ये लाइन होगी हमारे पास के एल, ठीक है। बीच में है हमारे पास ये है लाइन ए, ठीक है। ये वाला एंगल 90 और ये एंगल 90, दोनों एंगल 90 है ना, ये भी 90, ये भी 90 हमारे पास, ठीक है। और ये भी एंगल 90, ये भी 90, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। और ये जब दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, हमारे पास क्या होता है, कंसेप्ट होता है कि जब भी कोई दो लाइंस होती हैं उन्हें एक
लाइन कट करती है। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जो है दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो वे जो दोनों लाइन्स हैं क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, देखो ये दोनों लाइन इससे क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखो करते हैं हम। अभी मैं आपको क्या करूँगी, थोड़ा सा उसमें बताऊंगी, ब्रीफ में बताऊंगी। ठीक है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, पहले आप क्या करोगे, वो बनाओगे, डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद पहले लिखोगे जो चीज हमें गिवन है, उसके बाद क्या लिखोगे, उसका जो है हमें प्रूव करना है ना, टू प्रूव हमें ये करना है। उसके बाद क्या लिखोगे, प्रूफ। ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। हमारे पास क्या गिवन है, ये जो ए बी है एक्चुअल में क्या है, डायमीटर है। ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल, diameter of a circle, and mn and kn are tangents at point A and B respectively. ठीक है, अब टू प्रूव, ठीक है, हमें क्या चीज प्रूव करनी है, एम एन इज पैरेलल टू के एन। ठीक है, एम एन पैरेलल के एन। अब इसका प्रूफ लिखिए। ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं क्वेश्चन करने के, पहले गिवन, फिर टू प्रूव और फिर प्रूफ। देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, एक्चुअल में क्या है, देखो हमारे पास एम एंड के एल क्या है, हमारे पास टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट्स हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। एक्चुअल में हमारे पास क्या थ्योरी होती है, अगर हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट बनाए हम, ठीक है, और जो हमारे पास रेडियस मिलती है, ठीक है, ये जो ओ ए रेडियस है ये एक्चुअल में क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस बन रही है ना। देखो ये जो एम एन टेंजेंट है ये सर्किल पे किस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट कर रही है, ए पॉइंट से तो कॉन्टैक्ट कर रही है। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस मिलती है वो क्या होती है, टेंजेंट की जो है परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए परपेंडिकुलर ऑन किस पे, एम एन, एंड क्या होगा, ओ बी परपेंडिकुलर ऑन के एन। अब देखो जो ओ बी है हमारे पास, वो भी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या मिल रही है, हमारे पास रेडियस मिल रही है। ठीक है, के एल एक्चुअल में सर्किल को किस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट कर रही है, बी पॉइंट पे तो कॉन्टैक्ट कर रही है। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या मिलती है, रेडियस मिलती है, वो टेंजेंट पे क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो लिखेंगे रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप पूरा लिखना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, अब देखो जब ये ओ ए लाइन इस एम एन पे परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, जो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल बनता है कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब ओ बी लाइन के एल पे परपेंडिकुलर होगी तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, हमारे पास तो लिखेंगे एंगल कौन सा, एम ओ ए, एम ओ ए, एम ए ओ, एम ए ओ इक्वल टू एंगल कौन सा हमारे पास, एल बी ओ, एल बी ओ इक्वल टू 90। ठीक है, देखो ये भी 90 और ये भी 90, इन दोनों एंगल्स की बात करेंगे। देखो ये वाला एंगल हमारे पास क्या मिला, 90 डिग्री मिला, और ये वाला एंगल भी क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, देखो ये भी 90, ये भी 90, दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। लेकिन ये जो दोनों एंगल्स हैं एक्चुअल में क्या मिल रहे हैं, हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जब हमारे पास क्या होती है, दो लाइंस मिलती हैं, ठीक है, दो लाइंस होती हैं, उन्हें एक जो है लाइन कट करे, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ठीक है, या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो। ठीक है, इधर वाला एंगल इसके इक्वल या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो जाती है, ये जो दोनों लाइंस हो जाती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं।
ठीक है। तो देखो ये दो लाइन है हमारे पास, इन्हें ये वाली एक लाइन कट कर रही है। जरूरी नहीं है ये वाली लाइन तिरछी हो, ऐसी भी हो सकती है, कोई एक लाइन कट करे। ये लाइन कट कर रही है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना। इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो अंदर के एंगल्स होते हैं उन्हें इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब है एक इधर का और एक उधर का। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब जब दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ये क्या होंगी, दोनों लाइंस जो है पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, हेंस क्या होगा, अब लिखेंगे बट एंगल MAO एंड एंगल LBO, ये पॉइंट है हमारे पास O यहाँ, आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हेंस क्या होगा हमारे पास, MN पैरेलल किसकी हो जाएगी हमारे पास, KL। ठीक है, MN पैरेलल हो जाएगी हमारे पास KL। ठीक है, अब ये लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन को करने के 3 स्टेप्स हैं। पहले गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूफ, जो चीज हमें प्रूफ करनी है वो लिखेंगे, फिर प्रूफ लिखेंगे, और जब चीज प्रूफ हो जाती है लास्ट में लिखते हैं हैंस प्रूफ। ठीक है, हैंस पहले लिख दिया था इसलिए केवल यहाँ लिखा है प्रूफ। ठीक, द क्वेश्चन 5। ठीक है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है एक सर्किल दिया गया, सर्किल दिया गया है, ये हमने सर्किल जो है ड्रॉ कर दी। सर्किल पे क्या दी गई है, एक जो है टेंजेंट दी गई। ठीक है, सर्किल पे हमने क्या करा, कोई भी जो है पॉइंट P ले लिया। अब इस P से होती हुई हमने क्या करी, एक जो है टेंजेंट जो है ड्रॉ कर दी। तो देखो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो केवल इस पॉइंट P से क्या होती हो, पास होती हो। ऐसी लाइन जिसके और सर्किल के बीच में केवल पॉइंट P ही क्या हो, कॉमन हो, वो क्या हो जाएगी, इस सर्किल पे जो है टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसमें जो है ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। अगर हम क्या करें, एक सर्किल लेते हैं, उस सर्किल पे क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। तो जो हमारे पास टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, मान लो परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होके जाता होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होके जाता है, तो हमें प्रूफ करना है ये जो परपेंडिकुलर होगा सेंटर से क्या होगा, पास होगा। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, कहीं पे कहीं ना कहीं पे सर्किल में कहीं ना कहीं जो होगा सर्किल का सेंटर होगा, जिससे ये परपेंडिकुलर क्या होता होगा, पास होता होगा। ठीक है, यहाँ बना लिया हमने सेंटर। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसे करेंगे हम जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये कंसीडर कर लेंगे, मान लो कि ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या होता है, इस सेंटर O से पास नहीं होता है। ठीक है, हमने टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया M। ये जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होके क्या नहीं होता है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करा सेंटर से होके पास नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब ये परपेंडिकुलर हो गया MP, तो ये भी एंगल 90 हो गया। ठीक है, हम कॉन्ट्राडिक्शन से मानेंगे, तो देखो ये वाला एंगल 90 हो गया, MP क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया टेंजेंट पे, ये भी 90 और ये वाला एंगल भी 90। ठीक है, ये वाला भी 90 और ये भी 90, लेकिन ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक लाइन पे अगर कोई हमारे पास लाइन है, उस पे जो परपेंडिकुलर होगा एक ही पॉइंट से तो होके पास हो सकता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाए और कोई और हम यहाँ पे कोई पॉइंट लें वो भी एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे एक दूसरे पे क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, तभी ये सिचुएशन जो है हमारे पास क्या होगी, पॉसिबल होगी। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखो गिवन में हम क्या लिखेंगे, देखो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले एक सर्किल दिया गया है ना, तो बस लिख देंगे ये सर्किल विद सेंटर O।
ठीक है, सर्किल दिया गया है जिसका सेंटर O है और हमें क्या दी गई है, एक टेंजेंट दी गई है AB जो सर्किल को P पॉइंट पे जो है टच करती है। इतना पार्ट जो है हमें गिवन है। ठीक है, एंड ए टेंजेंट AB एंड टेंजेंट AB AB touches the circle at point P। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूफ करना है OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, OP परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे, लेट कॉन्ट्राडिक्ट। देखो हमारे पास क्या होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन किसे कहते हैं, हम क्या करते हैं, वो चीज मान के चलते हैं, जो चीज हमें प्रूफ करनी है उसका जस्ट अपोजिट मान के चलते हैं। अपोजिट मानते हैं और उसमें क्या कर देते हैं, फिर ये दिखा देते हैं कि ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, जो हमें दिया गया था वही प्रूफ है। ठीक है, लेट कॉन्ट्राडिक्ट्स हम क्या मानेंगे, MP इज परपेंडिकुलर है किस पे, AB। हमने क्या कर लिया, सर्किल के अंदर कोई एक पॉइंट ले लिया, है ना। हमने माना ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, इस AB पे परपेंडिकुलर है। जब MP परपेंडिकुलर है AB पे तो हमारे पास कौन सा एंगल, एंगल MPB। एंगल MPB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने क्या माना, देखो हमने क्या करा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया M। हमने माना MP परपेंडिकुलर है AB पे, और दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में हमेशा कैसा एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये वाला जो एंगल होगा MPB ये कितना होगा हमारे पास, 90। लेकिन क्योंकि हमें पता है OP एक्चुअल में क्या है, हमारे पास सर्किल की रेडियस है। सर्किल की वो रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होके जा रही है। एक्चुअल में जो AB है सर्किल को किस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट कर रही है, P पॉइंट पे कॉन्टैक्ट कर रही है। और OP क्या है, सर्किल की वो रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होके जा रही है। और हमारे पास क्या फैक्ट होता है, जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होके जाती है वो जो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, OP एंड OP परपेंडिकुलर किस पे, AB पे। क्यों होगी, क्योंकि रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर होगी, OP AB पे परपेंडिकुलर होगी तो ये वाला एंगल भी 90 हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, है ना। तो एंगल कौन सा, OPB कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, देखो बच्चों हमारे पास क्या हुआ, देखो ये है हमारे पास लाइन AB। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉइंट है M, ये है P, ये वाला एंगल भी 90। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ले लिया O को P से ज्वाइन करा, और ये भी 90, ये भी 90, है ना। OPB भी 90 और MPB भी 90, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। एक लाइन पे कब एक ही तो परपेंडिकुलर मिलेगा। एक लाइन पे अगर किसी लाइन पे हम क्या करेंगे, कोई भी एंगल ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लो मैं क्या करती हूँ, 60 डिग्री का एंगल बनाती हूँ, ये मैंने 60 डिग्री का एंगल बना लिया, एक ही तो लाइन मिलेगी, ऐसा थोड़ा होगा ये वाला एंगल भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ये थोड़ा ही होगा हमारे पास। एक लाइन के कोरस्पोंडिंग एक ही तो लाइन मिलेगी ऊपर जो कोई भी एंगल बना रही होगी, है ना। तो ये जो है हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे हेंस, इसलिए क्या हो गया हमारे पास, देखो ये भी 90 और ये भी 90, एंगल MPB इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। जब ये दोनों 90 डिग्री हो गए, लेकिन ये क्या है हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये जब हमारे पास पॉसिबल नहीं है तो एक्चुअल में क्या होगा हमारे पास, जब O और M एक दूसरे के कोइंसाइड करेंगे, मतलब O और M क्या होंगे, एक ही जगह होंगे,
ठीक है, ये जो एम पॉइंट होगा ये इस पे होगा, इस साइड होगा, ओ की प्लेस पे होगा। ठीक है, और एम एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, तभी क्या होगा हमारे पास पॉसिबल होगा। तो हैंस हमारे पास क्या होगा, हैंस एम पॉइंट एम कोइंसाइड्स विद पॉइंट ओ। ठीक है बच्चों, देखो हम क्या मान के चले थे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में, हमने माना था कि ये जो है आप बात जो है झूठ कह रहे हैं, एक्चुअल में ओपी एबी पे परपेंडिकुलर नहीं है, एक्चुअल में क्या है एमपी परपेंडिकुलर है एबी पे। लेकिन जब हमने क्या करा, फैक्ट्स का यूज किया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, एम जो है ओ के कोइंसाइड हो गया। तो इसका मतलब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता था कि हम गलत मान के चले, लेकिन बाद में हमने वही चीज प्रूफ कर दी कि आप सही थे हम गलत थे। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से क्या कहेगा कि हाँ जी आप ठीक थे, ओपी ही एक्चुअल में क्या है एबी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, हेंस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहेगा, ओपी ओपी परपेंडिकुलर किस पे है, एबी पे। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना था कि जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो सेंटर से होकर गुजरेगा। देखो सेंटर ये वाला जो एम पॉइंट है किस पे कोइंसाइड हुआ है, सेंटर पे तो कोइंसाइड हुआ है। इसका मतलब जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होकर गुजरेगा, एक्चुअल में क्या होगा, सेंटर से पास। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास प्रूफ हो, लिखेंगे हैंस प्रूफ। क्वेश्चन 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हमें क्या दी गई है, एक हमें सर्किल दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ करेंगे, सर्किल के बाद ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर, सेंटर ओ ड्रॉ। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट है, देखो यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है ए पॉइंट से क्या दी गई है, टेंजेंट। देखो सबसे पहले क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो सर्किल की। हमने क्या करा, सर्किल की टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब देखो लिखा है लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, इस बात को ध्यान से समझेंगे, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ किसे कहते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, देखो ये टेंजेंट एक्चुअल में सर्किल के किसी पॉइंट पे तो कांटेक्ट कर रही होगी, कोई तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस पॉइंट के बीच में जो लेंथ होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। ठीक है, अब देखो लिखा है लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है ना फ्रॉम ए पॉइंट ए, जो टेंजेंट की लेंथ है किसी पॉइंट ए से, तो ये पॉइंट ए यहाँ नहीं होगा, ए पॉइंट यहाँ होगा, ये है पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया है ए, पॉइंट दिया है ए, वो पॉइंट जिससे टेंजेंट की लेंथ इतनी है, तो वो जो पॉइंट होगा सर्किल के बाहर होगा, या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, टेंजेंट पे कोई पॉइंट होगा या तो इस साइड या इस साइड। ठीक है, अब देखो लिखा है लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। ये लिखा है, ये जो पॉइंट ए है इसकी पहले डिस्टेंस दी है सेंटर से कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो पहले ए को ओ से ज्वाइन करा, ये दी है वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और लिखा है सर्किल की जो लेंथ टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ये पी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ए के बीच में जो लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल की रेडियस फाइंड करो, सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दो, तो वो क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मानेंगे ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास जो सर्किल की रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जो टेंजेंट जाती है उसमें परपेंडिकुलर होती है ना, सर्किल की रेडियस और
जो टेंजेंट है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करेंगे। ये वाला एंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। उस थ्योरम का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे V1, सबसे पहले लिखेंगे V1। सबसे पहले इसे पॉइंट B मान। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, लेट AB इज टेंजेंट ऑफ सर्किल AB, ऑफ सर्किल विद सेंटर ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और AO इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AO इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ तो कुछ करना ही नहीं। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, OP की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हम, देखो ये वाला जो एंगल होगा OP इज परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगी, AB पे। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास क्या होती है, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में, POC नहीं लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा OPA इक्वल टू 90 डिग्री। दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 90 और ये भी 90, दोनों तरफ 90 डिग्री जो है एंगल हो जाएगा। तो हेंस क्या होगा हमारे पास, हेंस इसलिए देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल OAP इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है OAP ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो ये हो गया राइट एंगल OAP, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम का यूज कर लेंगे। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ट्राइंगल्स की बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, हेंस बाय पाइथागोरियन थ्योरम, बाय पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम से क्या होगा हमारे पास, OA का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। ठीक है, OA का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। ठीक है, OA कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, AP दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो इसे इधर ले आएंगे तो इधर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जो 16, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू PO का स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 में 16 गए बचे 9 इक्वल टू PO का स्क्वायर। 9 को क्या लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इक्वल टू PO का स्क्वायर। ठीक है, फिर अगली लाइन में लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। आप लिखेंगे लाइन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। यहाँ मैं वो करती हूँ डायरेक्ट, दोनों ने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 3 इक्वल टू कितना हो गया, PO हो गया। या फिर कैसे लिख सकते हैं, PO इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर दी थी तो यहाँ भी आएगी सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी थी रेडियस, है ना, तो OP इक्वल टू OP लिखो या PO लिखो, वो कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन 7। ठीक है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमें यहाँ दिए गए हैं दो जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स दिए गए हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक देखो, कॉन और सेंट्रिक, कॉन का मतलब होता है कॉमन और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। ऐसे दो सर्किल्स जिनकी जो सेंटर हो कॉमन हो। ठीक है, तो एक होगा, देखो एक है रेडियस 5 सेंटीमीटर का,
एक है 3 सेंटीमीटर का, मतलब एक की रेडियस कम है, एक की ज़्यादा है, मतलब एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, पहले हमने क्या करा, छोटा सर्किल बनाया। ठीक है, इसका ये सेंटर हो गया, और एक क्या बनाया, बड़ा सर्किल बनाया जिसका सेंटर भी यही पॉइंट हो। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या बनाया, एक जो है बड़ा सर्किल हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। दोनों का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, अब कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। अब हमें क्या दी गई है, ये जो बड़े वाला सर्किल है इसकी एक कॉर्ड दी गई है, लेकिन वो जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्किल को टच करती है। तो टच करती है का मतलब ये अंडरस्टूड है किसी एक पॉइंट पे ही टच करती है, मतलब ठीक है। देखो ये हमने बना ली कॉर्ड, ये एक पॉइंट हो गया, ये होगी ए, ये होगी बी, ये पॉइंट हो गया पी। ठीक है, ए बी एक्चुअल में क्या है, इस बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड है, लेकिन ए बी क्योंकि इस छोटे वाले सर्किल को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, इसलिए जो ए बी होगी छोटे वाले सर्किल की क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। अब हमें इस ए बी की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो समझ लेते हैं। पहले ओ को पी से ज्वाइन करो, ओ को ए से ज्वाइन करो। ठीक है, ओ ए बड़े वाले सर्किल की रेडियस है, बड़े वाले सर्किल की रेडियस की है 5। ओ पी छोटे वाले सर्किल की रेडियस है, ये हो जाएगी 3। ठीक है, अब क्योंकि ये जो ओ पी है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होके जा रही है, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस जाती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ए बी क्या है, छोटे वाले सर्किल पे टेंजेंट है, तो ये वाला जो एंगल हुआ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला जो ओ ए पी है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियन थ्योरम का यूज कर लेंगे, है ना। इसका जो स्क्वायर होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ए पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, है ना। हमें पूरी ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ए बी की वैल्यू पता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये थ्योरम होती है, क्या होती है, अगर कोई हमारे पास कॉर्ड होती है, एक्चुअल में जो बड़े वाला सर्किल है उसकी ए बी कॉर्ड है, अगर किसी भी सर्किल में कोई कॉर्ड है, कॉर्ड से हम सेंटर, कॉर्ड पे सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो जो परपेंडिकुलर है सर्किल की कॉर्ड को आधे आधे हिस्से में डिवाइड करता है, तो जितना ये हिस्सा होगा ए पी उतना ही पी भी हिस्सा होगा। ठीक है, तो दोनों ए बी की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है, गिवन हमें क्या दी गई है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। देखो गिवन भी हम जो हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज दी है उससे लिख सकते हैं, अगर गिवन समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखना है तो जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी है वही क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, गिवन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव। छूट गया, विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ है ना, और क्या दी गई है, देखो हमें कॉर्ड दी गई है ना, ए बी क्या है, कॉर्ड है बड़े वाले सर्किल की, एंड ए बी इज कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, टच इज द स्मॉलर सर्किल एट पॉइंट पी। ये लिखेंगे, टच इज द स्मॉलर सर्किल एट पॉइंट पी। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो जो ओपी होगा, ओपी एक्चुअल में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ए बी में। क्यों होगी, क्योंकि ये जो कॉर्ड है ए बी ये छोटे वाले सर्किल को केवल पॉइंट पी पे टच कर रही है, एक पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, तो ए बी जो है छोटे वाले सर्किल की टेंजेंट है ना। जो ओपी है छोटे वाले सर्किल की रेडियस है,
लेकिन जो ओपी रेडियस है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होकर गुजर रही है, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होकर रेडियस जाती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इस पे लिखेंगे रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट ए बी ऑन स्मॉलर सर्किल, ए बी ऑफ स्मॉलर सर्किल। ठीक है, तो एंगल कौन सा हमारे पास, ओ बी ए इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमें ट्राइंगल दिया गया है, ओ बी ए, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 3, ये हो गया 5। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो ये जो जब ये एंगल 90 डिग्री हो गया और जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। तो ये वाला एंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ये ट्राइंगल। तो इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम का यूज कर लेंगे। सो बाय पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम इन ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होती है, ये भी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है मतलब ओ ए का जो स्क्वायर है इक्वल टू क्या होगा, ट्राइंगल्स की जो बाकी दो साइड्स हैं एपी, एपी का स्क्वायर प्लस किसके, पीओ का स्क्वायर। ठीक है, देखो एपी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे इधर ले आओ, ओ ए का स्क्वायर माइनस पीओ का स्क्वायर इक्वल टू एपी का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर माइनस पीओ की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर इक्वल टू एपी का स्क्वायर। 5 25 माइनस 3 3 का 9 इक्वल टू एपी का स्क्वायर। 25 में से 9 गए 16 इक्वल टू एपी का स्क्वायर। ठीक है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। दोनों साइड क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। आप लिखेंगे एक लाइन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, फिर लिखेंगे ये वाली लाइन, डायरेक्ट नहीं करना है। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो रूट है पूरे उसमें होना चाहिए तभी स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। मान लो ऐसे रूट हो 4 का स्क्वायर प्लस 5, तब नहीं कैंसिल होएगा स्क्वायर से रूट। जो स्क्वायर हो पूरी टर्म में होना चाहिए इस तरह, तब स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूरी टर्म का स्क्वायर है फिर रूट है, पूरी टर्म का स्क्वायर है फिर रूट है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा एपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एपी आ जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे सब सेंटीमीटर में दी है तो ये भी कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर। एपी 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, हमें तो पूरी एबी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये तो एपी आई है। अब क्या करेंगे, देखो अब जो है अब इसका यूज करेंगे। देखो बड़े वाला सर्किल लो, ये सेंटर ओ, ये होगी कोड। ठीक है, ये जो ए बी है किसकी कोल्ड है, बड़े वाले की कोल्ड है ना, तो उस पर थ्योरम अप्लाई हो। देखो अब यहाँ पे है पॉइंट पी। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ओ पी ए। एक्चुअल में ओ पी जो है ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमारे पास क्या थ्योरम होती है, अगर हम क्या करें, कोई सर्किल की कोड लें और सर्किल की कोड पे कोई क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो जो परपेंडिकुलर होता है सर्किल की कोड को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर देता है, मतलब जितना हिस्सा ये होगा उतना हिस्सा ये होगा। ठीक है, हमारे पास अब लिखेंगे इन लार्जर सर्किल, इन लार्जर सर्किल, सर्किल में क्या होगा, देखो ओपी, ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी।
है ना। ओपी क्या है, एबी पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एपी, एपी इक्वल टू किसके हो जाएगा, पीबी के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट्स द कोड। जो कोड पे परपेंडिकुलर होता है, कोड को बाइसेक्ट आधे आधे हिस्से में डिवाइड करता है। एपी इक्वल टू पीबी आ गई, तो एपी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो पीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, इसलिए पीबी इक्वल टू 4। अब देखो हमें तो पीबी भी पता चल गई, हमें पता चल गई 4, हमें एबी की वैल्यू फाइंड करनी थी। एबी क्या हो जाएगी, एपी प्लस पीबी, एंड एबी इक्वल टू क्या है, एपी प्लस पीबी इक्वल टू 4 प्लस 4, एपी भी 4, पीबी भी 4, तो एबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एबी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। हमें जो है इस क्वेश्चन में फिगर दी हुई है, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, एक सर्किल दिया गया है, सर्किल के बाहर जो है क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड्स हो, लेकिन ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्किल की बाउंड्री को कवर कर रहा है ना, बाउंड्री को टच करके जा रहा है और बाउंड्री को कवर कर रहा है, ठीक है, बाउंड्री के चारों ओर बना हुआ है। अब हमें इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल होगा, ए डी प्लस बी सी के जो है इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, पहले थोड़ा सा प्रूफ समझ लेते हैं। देखो एक्चुअल में देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ए बी, ए डी, डी सी और सी बी, ये जितनी भी हमें दी हुई है क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स, एक्चुअल में क्या है, इस सर्किल पे टेंजेंट्स है, ठीक है। देखो ए बी भी सर्किल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है, पी पे, बी सी भी सर्किल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है, क्यू पे, सी डी भी सर्किल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, आर पे, और जो ए डी है वो भी सर्किल को केवल एक पॉइंट एस पे जो है टच कर रही है। तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये चारों सर्किल की टेंजेंट्स हैं, ठीक है। और हमारे पास सर्किल में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम सर्किल के बाहर कोई पॉइंट लें, है ना, सर्किल के जैसे मान लो कोई बाहर पॉइंट लिया, ये सर्किल बनाया, इसके बाहर कोई पॉइंट लिया ए, इस पॉइंट से देखो दो टेंजेंट्स मिल सकती है। मान लिया ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है हमारे पास एस, ठीक है। देखो ए पी भी, ये वाली लाइन भी, ये है ए एम, ये है एम, ए एम और ए एन इस सर्किल पे क्या है, टेंजेंट्स हैं। क्यों है, क्योंकि सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करनी है ना। और अगर हम ए पी की बात करें, ए पी और ए एस एक्चुअल में क्या होंगी, इस पॉइंट ए से इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ होगी। टेंजेंट की लेंथ कैसे निकलती है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जो बाहर का पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट, उसको ज्वाइन करने पे जो हमें लेंथ मिलती है, ये वाली लेंथ होगी, ये टेंजेंट की लेंथ होगी, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसे ज्वाइन करके टेंजेंट का वो हिस्सा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जो आउटसाइड पॉइंट है उसे ज्वाइन करके जो हमें क्या मिलती है, लेंथ मिलती है ए एस, ये क्या होगी, टेंजेंट की लेंथ होगी, ठीक है। ए पी और ए एस टेंजेंट की लेंथ होगी। और एक्चुअल में क्या होता है, जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है, किसी भी आउटसाइड पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट की लेंथ होती है इक्वल होती है, ठीक है। तो ए पी इक्वल किसकी हो जाएगी, ए एस के, ठीक है। इसी तरह बी पॉइंट के लिए भी ये ट्रू होगा, बी पी किसके इक्वल हो जाएगी, बी क्यू के। इसी तरह सी के कोरस्पॉन्डिंग होगा, सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सी आर के। इसी तरह डी के कोरस्पॉन्डिंग होगा, डी आर इक्वल टू डी एस के। इस तरह हमें बहुत सारी इक्वालिटीज मिल जाएंगी और उन्हें जब हम सम करेंगे तो हमारे पास ये जो है प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ करते हैं। गिवन दिया है हमें एक क्वाड्रिलेटरल, गिवन दिया है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल circumscribed
लाइक द सर्किल and touches the circle on points P, Q, R and S। ठीक है, अब लिखेंगे प्रूव। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस सी डी इक्वल टू किसके हो जाएगा? ए डी प्लस बी। ठीक है, अब लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, प्रूफ लिखेंगे, हमारे पास क्या रिजल्ट होगा? ए पी इक्वल टू किसके होगा? हमारे पास ए एस के हो जाएगा, है ना। देखो, ए पी इक्वल टू किसके हो जाएगा? ए एस के। ए पी इक्वल टू ए एस के हो जाएगा। बी पी इक्वल टू किसके होगा? बी क्यू के होगा। बी पी इक्वल टू बी क्यू के होगा। ठीक है, हमारे पास ए पी इक्वल टू ए एस के हो गया, बी पी इक्वल टू बी क्यू के हो गया। ठीक है, इसी तरह देखो यहाँ पे जो पॉइंट है डी। ठीक है, अब देखो बी की बात होगी, पहले ए की बात हुई, फिर बी से आओ फिर सी पे। ठीक है, सी आर इक्वल टू क्या होगा? सी क्यू के होगा, है ना। सी आर इक्वल टू सी क्यू के होगा। और सी से आओ फिर डी पे, डी आर की इक्वल टू किसके होगा? डी एस के। ठीक है, डी आर इक्वल टू होगा डी एस। देखो अभी भी आपको अच्छी तरह बताया है मैंने। देखो ए जो है इस सर्किल के बाहर एक पॉइंट है, और ये पूरी ए बी एक टेंजेंट है ना। ए डी भी टेंजेंट है सर्किल पे। तो एक्चुअल में क्या होगा? जो सर्किल पे टेंजेंट की लेंथ होगी, इस वाली टेंजेंट की लेंथ है ए पी, इस वाली टेंजेंट की लेंथ है ए एस। जो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ होगी वो इक्वल होगी। इसी तरह बी पॉइंट की बात करो, देखो बी ए और बी सी क्या है? सर्किल की टेंजेंट्स हैं। तो इस वाले बाहर जो आउटसाइड पॉइंट होगा, आउटसाइड जब पॉइंट मिलता है तो दो टेंजेंट्स मिलती हैं उससे पास होने वाली सर्किल पे। तो जो बाहर जो पॉइंट होगा उससे उनकी जो टेंजेंट्स की लेंथ होगी वो इक्वल होगी, बी पी बी क्यू की इक्वल हो जाएगी। इसी तरह सी डी और सी बी टेंजेंट्स है सर्किल पे। तो ये जो आउटसाइड पॉइंट है सी से सी क्यू और सी आर टेंजेंट की लेंथ है ना। टेंजेंट की लेंथ कैसे निकलती है? आउटसाइड पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करके जो हमें लेंथ मिलती है, टेंजेंट की लेंथ मिलती है। तो सी क्यू और सी आर इक्वल होंगे। इसी तरह डी सी और डी ए टेंजेंट्स हैं, तो डी आर और डी एस टेंजेंट की लेंथ हो जाएंगी, और टेंजेंट की जो लेंथ होती है इक्वल होती है। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट tangents from outside a point to the circle are equal। ठीक है, देखो ये चार इक्वेशंस बन गई, इन्हें सबको ऐड कर दो। इसे लिखेंगे फर्स्ट, इसे सेकंड, ठीक है, या आप लिख लेना थर्ड फोर्थ। एडिंग all equations AP plus BP plus CR plus DR equal to AS plus BQ plus CQ plus DS। ठीक है, देखो AP plus BP कितनी हो जाएगी? AB। CR और DR और DR कितना हो जाएगा हमारे पास? CD, है ना। CD इक्वल टू AS प्लस कितना? SD। देखो इसे ले लो, AS और DS कितना हो गया हमारे पास? AD। जैसे क्वेश्चन में प्रूव करना है वैसे ही लिख लो। ठीक है, AD लिखो या DA लिखो, एक ही बात है। इसी तरह BQ प्लस DS CQ BQ प्लस CQ कितना हो जाएगा? 20।
ठीक है, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन 9, ठीक है। देखो, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB equal to 90 degree। ठीक है, देखो हमें क्या दी गई है, यहाँ पे 3 टेंजेंट्स दी गई हैं। पहले देखो 3 टेंजेंट्स हैं, एक एक्स वाई, एक एक्स डैश वाई डैश और एक है ए बी। ठीक है, ये जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब दोनों के बीच में हमेशा सेम डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, और ये जो ए बी है, ए बी जो टेंजेंट है, ये क्या कर रही है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट ए और बी पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी, ये क्या हो गए हमारे पास जो है, ये होगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल ये होगा 90 डिग्री, ये जो है हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले क्या करो, इसे इससे ज्वाइन करो, ओ को सी से ज्वाइन करो, ओ को सी से ज्वाइन करो। फिर हम क्या करेंगे, देखो पहले हमारे पास यहाँ जो है 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। देखो एक ये वाला, एक ये वाला, 2 ट्रायंगल तो ये होंगे, एक ये। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो सीपी से क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसी तरह इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये जो पूरा एंगल होगा पी ओ क्यू, ये पूरा एंगल जो होगा ये कितना होगा, स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का होगा। तो जब ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के जो है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं गिवन दिया गया है हमें एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स to a circle with center O such that xy parallel to x dash y dash। ठीक है, मेन चीज लिख देंगे कि एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश और ए बी क्या है, सर्किल की सर्किल क्या है, टेंजेंट्स है, और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, हमारे पास पैरेलल है। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। और प्रूफ तो कुछ करना ही नहीं, फाइंड करना है, एंगल ए ओ बी की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। तो क्या करा, हमने क्या करा, ओ को सी से ज्वाइन कर दिया। अब कैसे प्रूफ करेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल कौन सा, ए पी बी, ए पी ओ एंड ट्रायंगल कौन सा, ए सी ओ। ठीक है, देखो एक तो ट्रायंगल बन गया ए पी ओ, ए पी ओ, और ट्रायंगल कौन सा बन गया, ए सी और ओ। ठीक है, ए पी ओ और ए सी ओ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ए पी और ए सी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ए पी इक्वल टू ए सी हो जाएगी, ए पी इक्वल टू ए सी हो जाएगी। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्यों होगी, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, देखो क्यों होगी हमारे पास, देखो ये हमारे पास क्या है, सर्किल, ये है हमारे पास पॉइंट की, ये है टेंजेंट एक्स वाई, ये है टेंजेंट ए बी, ए बी। ठीक है, ये है पॉइंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो एक्चुअल में हमारे
पास क्या रिजल्ट होता है, अगर हम सर्किल के बाहर कोई पॉइंट लें, उस पॉइंट से होकर जो दो टेंजेंट्स मिलती हैं, उन टेंजेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो लेंथ्स मिलती हैं वो क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है। देखो इसे भूल जाओ थोड़ी देर। देखो ये वाला ये जो है ना हमारे पास, ये जो एक्स वाई है, ये भी सर्किल की टेंजेंट है, और ए बी भी क्या है, सर्किल की टेंजेंट है ना। इसे थोड़ी देर को भूल जाओ इसे। देखो ये वाली जो ऊपर वाली टेंजेंट है, ये भी पॉइंट ए से गुजर रही है, या हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट ए से सर्किल पे टेंजेंट बनी हुई है, और ये वाली भी पॉइंट ए से सर्किल पे टेंजेंट मिली हुई है। तो ये जो ऊपर वाली टेंजेंट है, इसकी ये जो ए पी होगी, एक्चुअल में क्या होगी, इस टेंजेंट की लेंथ होगी। टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, जब हम कोई बाहर साइड कोई पॉइंट लेते हैं सर्किल के बाहर, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में जो लेंथ होती है वो टेंजेंट की लेंथ होती है। ठीक है, इस पॉइंट ए से इस टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, ए पी। इस पॉइंट ए से इस टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, ए सी। और अगर कोई सर्किल के बाहर पॉइंट लें, तो जो बाहर की जो आउटसाइड पॉइंट होता है, उससे जो दोनों टेंजेंट्स मिलती है उनकी लेंथ जो है इक्वल होती है। ठीक है, तो ए पी इक्वल टू ए सी के होगा। इसी तरह जब यहाँ पे देखो, इस बी पॉइंट से दो टेंजेंट्स मिल रही है, एक तो ये वाली टेंजेंट, देखो यहाँ पॉइंट है ना बी, इसी तरह यहाँ पे पॉइंट है बी, ये पॉइंट है बी, एक ये वाली टेंजेंट मिल रही है, ये है पॉइंट बी। एक तो टेंजेंट ये मिल रही है, यहाँ है पॉइंट क्या, एक तो टेंजेंट ये मिल गई, एक टेंजेंट ये मिल गई बी पॉइंट से। तो जो बी पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स होंगी, उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। टेंजेंट की लेंथ कैसे डिफाइंड होती है, आउटसाइड पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जो बीच की लेंथ होती है वो होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो बी क्यू इक्वल टू होगी बी सी के, और ए सी इक्वल टू होगा ए पी के। ठीक है, ए पी इक्वल टू ए सी के हो गया। ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और क्या होगा हमारे पास, ओपी ओसी के इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर्किल की रेडियस है। ओपी इक्वल टू किसके होगी, ओसी के, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, ओपी ओसी के इक्वल होगी, और जो ओए है वो दोनों में कॉमन है, ओए जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ठीक है, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, और ओए इक्वल टू ओए कॉमन है। ठीक है, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल। अब जब कोई ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें तीनों साइड्स कोरोस्पोंडिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ओ। देखो उसका ध्यान रखना है रखने में। देखो ए पी आ रहा है फर्स्ट और सेकंड पे, तो ए सी भी आएगा फर्स्ट और सेकंड पे, फर्स्ट और सेकंड पे। अब फर्स्ट और सेकंड पे ए सी ही लिखना है, सी ए नहीं लिखना है ना। ए के कोरस्पोंडिंग पॉइंट ए मिला है, ठीक है बच्चों, ओ के कोरस्पोंडिंग ओ मिला है पॉइंट, बी के कोरस्पोंडिंग सी मिला है। ठीक है, इस साइड इसका ध्यान रखना है। ये कॉन्ग्रुएंट होंगे किससे, एस 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 रूल से, साइड साइड साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो क्या होगा हमारे पास, ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल कौन सा हमारे पास, ए ओ पी। देखो ए ओ पी इज इक्वल एंगल कौन सा, सभी में कैल के लिखने में ध्यान रखना है। देखो पहले फर्स्ट पॉइंट लिया ए, फिर सेकंड, देखो 1 2 3, पहले फर्स्ट पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट। इसी तरह यहाँ लिखेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट 1 2 3, फर्स्ट पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट। जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ लिखेंगे। जिस हिसाब से सिमिलैरिटी शो हो रही है उसी हिसाब से एंगल्स इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, जिस हिसाब से यहाँ पे मिल रहा है वही लिखेंगे। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। इसी तरह अब ये दोनों ट्राइंगल्स ले लो। अब ले लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, देखो बी क्यू ओ एंड ट्राइंगल बी सी ओ।
बी क्यू ओ और बी सी ओ बना लो ट्रायंगल। बी सी बी क्यू ओ और बी सी ओ में अभी भी आपको बताया ना, बी क्यू इक्वल टू बी सी की होगी, है ना। बी क्यू इक्वल टू किसके होगी, बी सी के। टेंजेंट की लेंथ है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और क्या होगा, ओ क्यू ओ सी के इक्वल होगी, रेडियस है सर्किल की, है ना। ओ क्यू इक्वल टू ओ सी होगी, ओ क्यू इक्वल टू ओ सी रेडियस। और क्या होगा, बी ओ लाइन कॉमन होगी, ठीक है। बी ओ इक्वल टू बी ओ कॉमन होगी, ठीक है। तो जैसे ये प्रूफ हुआ है कि ये प्रूफ हो जाएगा। तो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल बी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, देखो बी क्यू फर्स्ट सेकंड पे बी क्यू फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, जब फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट ही लिखेंगे पॉइंट बी, सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग सेकंड, बचा कौन सा पॉइंट ओ, बी सी। ये भी कौन से रूल से, एस एस एस, ठीक है। अब रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट होगा, बी क्यू ओ, देखो ये वाला बी ओ सी किसके इक्वल होगा, बी ओ क्यू के, बी ओ सी, है ना, बी ओ क्यू। तो देखो इससे क्या रिजल्ट होगा हमारे पास, एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू किसके इक्वल होगा, बी ओ सी, ठीक है। एंगल देखो 1 2 3 1 2 3, इसका क्या है 1 3 2 1 3 2, तो यहाँ भी 1 3 2, बी ओ क्यू बी ओ सी के इक्वल होगा। ये कहाँ से आएगा, सी पी सी से, ये भी आएगा सी पी सी। corresponding parts of congruent triangles are equal। एंगल बी ओ सी किसके इक्वल हो गया, बी ओ क्यू के, ठीक है। ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ठीक है। थर्ड इक्वल हो गया फोर्थ के, यहाँ भी 1 3 2, ये मत लिख देना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझेंगे, देखो ये लाइन है हमारे पास पी क्यू, ये है पी, ये है क्यू, ये है पॉइंट ओ, ठीक है। एक्चुअल में देखो पी क्यू हमें एक स्ट्रेट लाइन दी है, अगर स्ट्रेट लाइन पे हम कोई पॉइंट लें, ठीक है, और उसके देखो इस साइड 180 डिग्री, अगर कोई स्ट्रेट लाइन लेते हैं उसमें एक तरफ जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री, या तो इस साइड बनाओ तो भी 180, और अगर इस साइड बनाओ तो भी 180, ठीक है। अगर कोई पॉइंट लेंगे तो पूरा एंगल होता है 360, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एक साइड एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू कितना होगा 180 डिग्री, ये है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। अब देखो एंगल पी ओ क्यू किससे मिलके बना है, 1 2 3 4 से, है ना। एंगल पी ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखो हमने पहले पार्ट पे क्या प्रूफ करा था, एंगल ए ओ सी, ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मतलब 1 इक्वल टू किसके है, एंगल 2 के, है ना। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 को क्या लिख दो, एंगल 2 लिख दो, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 2, देखो 2 को 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, एक्चुअल में हमें इस इन दोनों से ही तो काम है, हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, तो 2 और 3 से काम है, इसलिए इन्हें चेंज करा, और प्लस अब देखो हमने प्रूफ करा था एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को हमने नाम दे दिया 3 और 4, है ना, वो तो एक ही बात है। तो एक्चुअल में एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है,
जब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है तो 4 की जगह 3 लिख लो। एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ होगा 2 इंटू एंगल 2 प्लस 2 इंटू एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री। और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल AOC के। एंगल AOC प्लस और 3 किसके इक्वल है? एंगल COB के। एंगल COB इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल COB 90 डिग्री आ गया। AOC और COB किसके इक्वल है? एंगल AOB के, है ना। तो इससे क्या रिप्लाई होगा? एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज तो हमें प्रूव करनी थी, तो इसका मतलब ये हो गया हैंस